समय आया महाभारत में ध्रुत क्रीड़ा का आयोजन हुआ। एक तरफ कौरव और एक तरफ पांडव। कौरवों की तरफ से पाशे फेंक रहे थे शकुनी मामा और पांडवों की तरफ से पांडव फेंक रहे थे। और जो कौरवों के शकुनी थे उनके हाथ के जो पासे थे वो उन्हीं की आज्ञा मानते थे। वो जो पासा फेंके वही नंबर, जो नंबर चाहते वही नंबर आ जाता। ये बात पांडव नहीं जानते थे। शकुनी ध्रुत क्रीड़ा को जीत गए और दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी को नग्न करो और मेरी जंघा पर बिठाओ। तब दुशासन द्रौपदी को लेकर आता है। उस समय द्रौपदी रजस्वला अवस्था में थी, अशुद्ध अवस्था में थी, केश खुले थे, एक वस्त्र में थी। तब वही दुशासन कक्ष में जाता है और द्रौपदी के केशों को पकड़कर घसीटते हुए पूरी भूरी भरी सभा में लेकर आता है, जिसमें सभी दिग्गज, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, सभी पांडव, सभी कौरव विराजमान थे। बार बार विनती करते रही द्रौपदी कि मैं इस अवस्था में नहीं हूं कि मैं गुरुजनों के सामने जा पाऊं, लेकिन दुशासन नहीं माना और द्रौपदी का चीर हरण करने लगा। तब उसी समय भगवान जिस उंगली पर वस्त्र बांधा गया था उसी उंगली से वस्त्र अवतार लेकर द्रौपदी से लिपट जाती है। और यहाँ प्रभु द्रौपदी के चीर की यानी उनके तन की रक्षा करते हैं। वस्त्र बनकर प्रभु लिपट गए। पूरी भरी सभा देखती रही। दुशासन साड़ी खींचता रहा, लेकिन किसी को यह आभास नहीं हुआ कि कोई साड़ी लपेट भी रहा है। किसी को भगवान दिखाई नहीं दिए। केवल द्रौपदी ने भगवान को पुकारा तो द्रौपदी को भगवान ही दिखाई दिए। तो यहाँ द्रौपदी की भी रक्षा भगवान ने की। अब द्वापर का अंत होने वाला है, तो भगवान के जो यदुवंश हैं उनका विवरण श्रीमद् भागवत में कम ही है। तो अब भगवान अपने धराधाम पर जाने लगे। अब उनको पता था कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है, तो अंतिम भेंट करते हैं गांधारी से। किससे? गांधारी से। गांधारी के पास जाते हैं। गांधारी भगवान को श्राप दे देती है कि कृष्ण, अगर तू चाहता तो मेरे 100 कौरव जीत सकते थे, लेकिन तूने पांडवों का साथ दिया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि एक एक करके तेरा भी युद्धवंश समाप्त हो जाएगा।